अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। इन खबरों को पेश करने में ताउन किया है डायनेमिक सक्सेस द जूनियर कॉलेज, ऑपोजिट मादनापेट मंडी, सईदाबाद, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04029701124 एंड इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस स्कूल्स। तेलंगाना हुकूमत 16 अगस्त से स्कूल और कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी का रखती है इरादा। उस्मानिया, गांधी और निम्स अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नाकारा, सिर्फ कोरोना वायरस का ही इलाज, दीगर मरीजों को मुश्किलात, हुकूमत को फौरी देने की जरूरत। ईद उल अजहा और बोनाल त्यौहार के पेश नजर अवाम एहतियात बरतें, डायरेक्टर महकमे सेहत जी श्रीनिवास राव। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर और अजला में जारी शदीद बारिश के नतीजे में हैदराबाद की दो अहम तरीन ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा। 2 लाख रुपए चूहे खा जाने पर KT रामाराव का रद्देअमल, जिले कलेक्टर से रिपोर्ट तलब, मुतासरा शख्स की इमदाद का मंसूबा। मजलिस पार्टी के ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया। अकाउंट को निशाना बनाकर हैक करने के बाद उसमें टेस्ला कंपनी के सरबराह और क्रिप्टो करेंसी के हामी एलन मस्क की तस्वीर और उनका पयाम किया शाये। साबिक रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने हुजूराबाद ज़मीनी असम्बली इंतखाबात में साबिक वजीर इटाला राजेंद्र की तायद का किया ऐलान। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. जर्मन-10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन-10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबरों की तफसील। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर और अजला में जारी शदीद बारिश के नतीजे में हैदराबाद के दो अहम तरीन ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा हुआ है। उस्मान सागर की मौजूदा सतह आब 1784.24 फीट दर्ज की गई, जबकि उसकी मुकम्मल गुंजाइश 1790 फीट है। इसी तरह हिमायत सागर की सतह आब फिलहाल 1762.20 फीट दर्ज की गई है, जबकि यहाँ मुकम्मल सतह आब 1763.50 है। इस तरह हिमायत सागर अब लबरेज होने के करीब पहुंच चुका है, जबकि उस्मान सागर में अभी पानी जमा होने की गुंजाइश है। वाज़ेह के हैदराबाद के अलावा अजला में भी गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के नतीजे में रियासत की कई ज़खायर आब और आबी प्रोजेक्ट्स में सतह आब बढ़ने लगी है और पानी का बहाव भी तेज हो गया है। इसी तरह उस्मान सागर और हिमायत सागर के आबगीर इलाकों में बारिश के नतीजे में शहर की इन दो इंतहाई अहमियत के हामिल ज़खायर आब की सतह में भी बतदरिज इजाफा होने लगा है। इब्तदाई चंद अयाम की बारिश के दौरान इन दोनों ज़खायर आब की सतह में कोई खास तब्दीली नहीं देखी गई थी, ताहम जिस तरह हुकाम की जानिब से उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि मजीद बारिश की सूरत में इन दोनों ज़खायर आब की सतह में इजाफा हो सकता है, इसी तरह अब जबकि गुज़िश्ता चंद दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है और आबगीर इलाकों से उनमें पानी का बहाव भी बढ़ गया है, इसके नतीजे में दोनों ज़खायर आब की सतह आब में इजाफा दर्ज किया गया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सेवरेज बोर्ड के हुकाम दोनों ज़खायर आब की सतह आब और पानी के बहाव पर नजर रखे हुए हैं और वक्फे से सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा।
महबूब आबाद जिले में एक गरीब शख्स के 2 लाख रुपए की करेंसी को चूहों की जानिब से काट खाने के वाक़े पर वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामा राव ने जिले अहदेदारों से रिपोर्ट तलब की है। वो इस मामले में रिपोर्ट मिलने के बाद गरीब तरकारी फरोश रेड्डैया नायक की मदद करना चाहते हैं। केटी रामा राव ने इस वाक़े के बारे में मीडिया में खबरों की इशाअत के बाद जिले कलेक्टर से राब्ता कायम किया और उन्हें तफसीलात फराहम करने की हिदायत दी। जिले कलेक्टर ने रेवेन्यू अहदेदारों को रेड्डैया नायक के घर रवाना किया ताकि तफसीलात हासिल कर सकें। चंद्रा नायक तांडा से ताल्लुक रखने वाले रेड्डैया नायक ने इलाज के लिए 2 लाख रुपए जमा किए थे। चूहों ने नोटों को कतर दिया और उन्हें नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया। गरीब शख्स की परेशानी को इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अहमियत के साथ पेश किया गया, जिस पर केटी रामा राव ने तवज्जो मरकूज की। उन्होंने जिले कलेक्टर से जानना चाहा कि करेंसी नोट्स का मौक़िफ़ क्या है, क्या ये नोट मुकम्मल तौर पर ज़ाय हो चुके हैं या फिर जुज़वी नुकसान हुआ है। अगर नुकसानात जुज़वी हों तो उन नोटों के औज़ दूसरे नोट फराहम किए जा सकते हैं। मजलिस पार्टी के ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया। गुज़िश्ता सुबह हैकर्स ने पार्टी के ट्विटर अकाउंट को निशाना बनाकर हैक करने के बाद उसमें टेस्ला कंपनी के सरबराह और क्रिप्टो करेंसी के हामी एलॉन मस्क के तस्वीर और उनका पैगाम शाये किया। निशाना बनाए जाने पर पार्टी कायदीन हैरान हो गए और सोशल मीडिया टीम को आगाह करके तब्दील किए गए पैगाम और तस्वीर को बहाल करने सरगर्म हो गए। बताया जाता है कि पार्टी अरकान साइबर क्राइम से शिकायत दर्ज करवाए और तफसीलात के मुताबिक मजलिस पार्टी का ट्विटर अकाउंट AIMIM नेशनल है, जिससे हैकर्स ने एलॉन मस्क के नाम से मंसूब करके कई पैगामात शाये किए हैं। साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने हुजूराबाद ज़िमनी असम्बली इंतखाब में साबिक वजीर इटाला राजेंद्र की तायद का ऐलान किया। उन्होंने तेलंगाना एनटी पार्टी के सदर CH सुधाकर से मुलाकात के बाद ये रिमार्क किए। दोनों कायदीन ने हुजूराबाद इंतखाबात के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा है कि हुजूराबाद की इंतखाबात मुख्तलिफ सियासी जमातों के माबैन नहीं बल्कि इटाला राजेंद्र और चीफ मिनिस्टर KCR के दरमियान है, इसीलिए वो इटाला राजेंद्र की तायद का ऐलान कर रहे। तेलंगाना की हुकूमत 16 अगस्त से स्कूल्स और कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी का इरादा रखती है। महकमे तालीमात ने इस सिलसिले में तजावीज़ पेश कर दी है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की मंजूरी का इंतजार है। शुरू में 8वीं क्लास से 10वीं जमात तक स्कूल्स और कॉलेजेस खोलने की तजवीज़ है। पहले से 7वीं क्लास के तलबा और तालिबात के लिए ऑनलाइन क्लासेस मजीद चंद दिन जारी रहेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के दौरान पैदा होने वाली बिस्तरों और वेंटिलेटर्स की किल्लत के बावजूद शहर हैदराबाद में सरकारी सहूलतों को बेहतर नहीं बनाया जा सका है और न ही सरकारी दवाखानों के इंतजामिया ने इन 2 लहरों से कोई सबक हासिल किया और न ही महकमे सेहत के अहदेदारों की जानिब से सरकारी दवाखानों की हालत को बेहतर बनाने इक़दाम किए गए। गांधी हॉस्पिटल, जो कि कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है, इस दवाखाने में कोरोना वायरस के अलावा दीगर मरीजों के इलाज का जारिया माह के OIL से आगाज करने का ऐलान किया गया था, लेकिन तीसरी लहर के पेश नजर अब तक भी गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के सिवा दीगर इमरजेंसी मरीजों को शरीक नहीं किया जा रहा। दवाखाने की इंतजामिया का कहना है कि फिलहाल गांधी हॉस्पिटल में कोरोना वायरस के मरीजों का ही इलाज किया जा रहा और दीगर किसी इमरजेंसी की सूरत में उन्हें उस्मानिया दवाखाने से रुजू किया जा रहा। निम्स में मौजूद वेंटिलेटर बिस्तरों में निस्फ से ज्यादा वेंटिलेटर गैर कारगर थे और जो वेंटिलेटर बिस्तर मौजूद हैं उन पर मरीज हैं, जिसके सबब निम्स में ऐसे किसी मरीज को शरीक करने की कोई गुंजाइश नहीं है जिसे फौरी तौर पर वेंटिलेटर की जरूरत महसूस होती हो। दवाखाने उस्मानिया से वेंटिलेटर की अशद जरूरत के साथ रुजू होने वाले मरीजों से कहा जा रहा कि उनके पास वेंटिलेटर बिस्तर तो मौजूद हैं, लेकिन MRI और CT स्कैन मशीनों के कारगर न होने के सबब वो फौरी मरीजों को शरीक करने के मौक़िफ़ में नहीं है। सरकारी दवाखानों की सूरत-ए-हाल को देखते हुए मरीजों को खानगी कॉर्पोरेट दवाखानों से रुजू करना पड़ रहा और इन दवाखानों से सिर्फ वही मरीज रुजू हो सकते हैं जो यौमिया 60 से 70 हजार रुपए वेंटिलेटर के लिए खर्च कर सकते हैं।
تلنگانہ کے محکمہ صحت نے بقرعید اور بونال تہوار کے پیش نظر عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کورونا قواعد کی پابندی کریں۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت و خاندانی بھلائی ڈاکٹر جی سنواس راؤ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک لگائیں، وقفے سے ہاتھ دھوتے رہیں اور جسمانی فاصلہ برقرار رکھیں۔ ڈائریکٹر صحت نے کہا ہے کہ ریاست میں کورونا کے کیسز کم ہوئے ہیں لیکن وبا پوری طرح ختم نہیں ہوئی ہے۔ گولکنڈہ بونالو فیسٹیول سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس بونال جاترا کے موقع پر جی ایچ ایم سی میئر وجے لکشمی اور ایڈیشنل سی پی انل کمار چوہان، ویسٹ زون ڈی سی پی اے آر سنواس اور پولیس کی تمام ایس ایچ او اور ذمہ داران نے شرکت کی۔ اس جگدمبا ٹیمپل میں بڑی دھوم دھام سے اس مندر میں پوجا کی جا رہی ہے۔ ہر عقیدے کے لوگ اپنی اپنی مراد لے کر یہاں آتے ہیں۔ اس مندر کے چیئرمین گووند اور اس مندر کے پریزیڈنٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں پوری تفصیلات بتائی۔ آپ کا نام؟ میرا نام شری کانت چاری ہے۔ یہ گولکنڈہ ٹیمپل پروفیشنل ورکرز کے پریزیڈنٹ شری سائی بابا چاری ہے۔ اور جو بھی بات کریں مہانکالی پوجاری سنس نواب جنریشن جب سے یہ بونالو پروگرام ہو رہا ہے گولکنڈہ قلعے میں، یہاں پر گنگا جمنا تہذیب کے حساب سے اور یہاں چھوٹا بازار لنگر ہاؤس کاروان جیا گوڑے سے اپنے پیس اینڈ مائتری کمیٹی ممبرز بھی یہ بونال میں شامل ہو کے ہندو مسلم بھائی بول کے یہ کاریکرم آگے بڑھتے آ رہا ہے سالوں سال سے۔ اور یہاں پر نیچے پیس اور مائتری کمیٹی لوگ بھی ہمارا سہکار کر رہے ہیں۔ اور یہ آنے والے بقرعید کو بھی ہم لوگ بونال کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور مبارکباد دیں گے۔ اور یہ جو بونال آج تھرڈ بونال ہے حیدرآباد سکندرآباد سے اور تلنگانہ سے زیادہ تیزی پبلک یہاں 3 لاکھ سے 2 لاکھ کی اور 3 لاکھ کی پبلک آنے والی ہے۔ اور صبح 6 بجے سے مندر کو درشن کرنے کے لیے دوسرے اسٹیٹ سے اور باہر سے آ کے درشن کر لیے ہیں۔ یہ سائی بابا چاری جو ان کے دادا پردادا سے جب سے یہ ہماری سیوا میں کاریکرم میں بہت اس سے ہے اور یہ مہانکالی ٹیمپل میں پوجاری ہے اور ورکرز پریزیڈنٹ کے لیے گورنمنٹ سے فائٹ کر لیتے ہوئے ان لوگوں کو 3,500 روپے بھتہ دلایا گیا ہے، آئیڈینٹی کارڈ دلایا گیا ہے اور ڈریس کوڈ دلایا گیا ہے۔ یہاں ٹیمپل چیئرمین گووند راج ان کے آدر میں بھی کاریکرم واٹر سپلائی کا، لائٹ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ کا اور پیس اینڈ مائتری کمیٹی والوں کو بھی بہت اچھا دیکھ رہے ہیں۔ اور پبلک کو بھی ہر ایک فیسلٹی واٹر رہنے دیجیے اور لنچ کا پروگرام رہنے دیجیے۔ ناظرین وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر ایل وی پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037108882۔ پرکشش شخصیت کے لیے لباس اور بہترین لباس کے لیے صرف اور صرف نورانی لباس، ایک کمپلیٹ ویڈنگ اینڈ پارٹی ویئر کلیکشن۔ شادی بیاہ ہو یا عید کی شاپنگ ہو یا دیگر تقاریب، تو آپ کے بہترین پسند نورانی لباس، شیروانی، صدری، کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، ڈینم کرتا پیجامہ، عربک توپ، مینس اینڈ کڈس ویئر، ٹیکسٹائلز اینڈ ریڈی میڈ سٹیچنگ۔ ہمارے یہاں ڈیزائن آرڈر پر بھی تیار کیے جاتے ہیں۔ ایڈریس ایڈمز کالونی، ٹولی چوکی، اور برانچ پوڈیم مال، ٹولی چوکی اینڈ ملک پیٹ، حیدرآباد۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے سابق وزیر داخلہ ٹی دیویندر گوڑ سے ان کی قیام گاہ پہنچ کر ملاقات کی۔ دیویندر گوڑ جو تلگو دیشم پارٹی میں سرگرم تھے، راجیہ سبھا کی میعاد کی تکمیل کے بعد وہ سرگرم سیاست سے دور ہو چکے ہیں۔ خرابی صحت کے باعث انہوں نے سیاسی سرگرمیوں سے خود کو علیحدہ کر لیا تھا۔ ریونت ریڈی نے دیویندر گوڑ سے ریاست کی تازہ ترین سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریونت ریڈی نے دیویندر گوڑ سے خواہش کی کہ اپنے سیاسی تجربے کے مطابق ان کی وقتاً فوقتاً رہنمائی کریں۔
उनके हमरा डॉक्टर मल्लू रवि, मधुयाशकी गौड़ और दीगर कायदीन मौजूद थे। इसी दौरान रेवंत रेड्डी ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सदर संजीवा रेड्डी से उनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी पार्टी के सीनियर कायदीन के अलावा दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन से मुलाकातें कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए रहबर उसूलों के तहत यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में नया तालीमी साल 1 अक्टूबर से शुरू होगा। दाखिलों का अमल 30 सितंबर तक मुकम्मल करना होगा। यूनिवर्सिटीज और तालीमी इदारों को हिदायत दी गई है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिलों का अमल CBSE, ICE और तमाम स्टेट बोर्ड्स इम्तिहानात के नताइज के ऐलान के बाद शुरू किया जाए। मुल्क भर में एक तरफ आवाम कोरोना वबा और लॉकडाउन के सबब काफ़ी परेशान थी, तो दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत की जानिब से ज़रूरी अशिया की कीमतों और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के सबब आवाम पर मज़ीद माली बोझ आयद हो गया। ताहम ईद उल अज़हा की आमद के पेश नज़र मुसलमानों की जानिब से कुर्बानी के जानवरों की ख़रीदारी का देखा जाता है। ताहम इस साल गुज़िश्ता सालों के बानिस्बत कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी में काफ़ी कमी देखी जा रही। इसकी एक वजह जानवरों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा। ताहम ताजरों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के सबब जानवरों के ट्रांसपोर्टेशन में भी मुश्किलात पेश आ रही। इसकी वजह से जानवर महंगे मिल रहे और इसी वजह से ताजर भी आवाम को महंगी कीमतों पर जानवर फरोख्त कर रहे। हमारे नुमाइंदे KBN न्यूज़ के कैमरामैन राशिद की जानिब से खुसूसी रिपोर्ट पेश की गई, जहां पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके टोली चौकी, अत्तापुर, गुड्डी मलकापुर और जियागुड़ा में मौजूद बकरा मंडी में ताजरों से बातचीत की गई और वहां पर ख़रीदारी करने आने वाले लोगों से भी बातचीत की गई, जहां पर ताजरों ने बताया कि दो बकरों की कीमत 18,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये और 40,000 रुपये तक भी है। ताहम इस दौरान बकरों की ज़्यादा कीमत होने की वजह से ख़रीदारी करने वाले परहेज ही कर रहे, जिसके सबब ताजरों का कारोबार भी नुकसान में देखा जा रहा। इस दौरान कई अफराद ने KBN न्यूज़ से बात की और अपने मसाइल भी बयान किए। भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई ये मेरा फार्म है, बरकत फार्म हैदराबाद ओल्ड बोइनपल्ली में लोकेटेड है और ये अपने पूरे घर के पले हुए बकरे हैं। ये बकरा देखिए आपको पंजाब के साइड का विलायती है और ये आपको 6 दांत पे है अवेलेबल। वो तेलंगाना रायचूर का बकरा है। आइए, ये तेलंगाना रायचूर का बकरा है। देखो ये तेलंगाना रायचूर का बकरा है, 4 दांत पे और अल्हम्दुलिल्लाह से अपन 6 to 7 ईयर से काम कर रहे हैं ये फील्ड में और ये अपना शौक़ के जैसा है और आपके पास अपने पास यूनिक से यूनिक चीज़ मिलेंगी एवरी ईयर आपको और यही लोकेशन पे आपको मिलेंगे हम लोग। प्राइस स्टार्टिंग मेरे पास देखिए 30,000 से स्टार्टिंग ले लेके 80,000 तक है। जी हाँ, ये मेरे स्पेशली फार्म के हैं बकरे पूरे। ये मेरे पास कैसा है बोले तो मैं साल भर बकरे पालता हूँ। मीडियम साइज़ के बकरे ऑलमोस्ट लाइक आपको 8 months to 9 months के किड्स ले लेके उसको बड़ा करके बनाता हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह से आप मेरे फार्म के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे भी अवेलेबल है और फार्म भी विज़िट कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ यूनिक चीज़ से यूनिक चीज़ अवेलेबल रहती है अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, ये साल में एक बार है। आप साल में मेरे पास पूरे ऑलमोस्ट 25 to 30 रहते हैं मेरे पास, 15 पेयर्स रहते हैं। डिफरेंट से डिफरेंट ब्रीड आपको इंडिया के स्टेट के हर जानवर अवेलेबल रहते हैं। कोटा अवेलेबल है, पंजाबी विलायती है, आपको कर्नाटक है, रायचूर के बकरे हैं, मार्शल्ला मिलेगा आपको मेरे पास, हंसा मिलेगा। हर डिफरेंट ब्रीड मिलते हैं अपने पास। अपन साल भर बकरा पाल के बस कुर्बानी के टाइम पे बस शौक़ के तरीके में अपन शो भी करते हैं और बकरे बेचते हैं।
तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया है। रेवंत रेड्डी कोकापेट के इस इलाके का दौरा करने वाले थे, जहां की सरकारी जमीन को हुकूमत ने 2 दिन कबल हराज किया था। इस मामले में रेवंत रेड्डी ने 1000 करोड़ रुपए की बदउनवानी होने का इल्जाम आयद किया था। गुज़िश्ता रोज रेवंत रेड्डी ने कोकापेट के दौरे का ऐलान किया था, जिस पर सुबह जुबली हिल्स में वाक़े उनके घर पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई। सुबह 3 बजे पुलिस की गाड़ियां रेवंत रेड्डी के घर पर पहुंच गई और उन्हें घर से बाहर निकलने नहीं दिया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। तेलंगाना हुकूमत 16 अगस्त से स्कूल और कॉलेजेस की दोबारा कुशादगी का रखती है इरादा। उस्मानिया, गांधी और निम्स अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नाकारा। सिर्फ कोरोना वायरस का ही इलाज, दीगर मरीजों को मुश्किलात, हुकूमत को फौरी देने की जरूरत। ईद उल अजहा और बोनाल त्योहार के पेश नजर अवाम एहतियात बरतें। डायरेक्टर महकमे सेहत जी श्रीनिवास राव। गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर और अजला में जारी शदीद बारिश के नतीजे में हैदराबाद की 2 अहम तरीन ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में इजाफा। 2 लाख रुपए चूहे खा जाने पर केटी रामाराव का रद्दअमल। जिले कलेक्टर से रिपोर्ट तलब, मुतासरा शख्स की इमदाद का मंसूबा। मजलिस पार्टी के ट्विटर हैंडल को हैक कर लिया गया। अकाउंट को निशाना बनाकर हैक करने के बाद उसमें टेस्ला कंपनी के सरबरा और क्रिप्टो करेंसी के हामी एलन मस्क की तस्वीर और उनका बयान किया शाये। साबिक रुकने पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने हुजूराबाद ज़मीनी असम्बली इंतखाबात में साबिक वजीर इटाला राजेंद्र की तायद का किया ऐलान। इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। सिर्फ सुनहरे ख्वाबों से नहीं बल्कि घर बनते हैं मजबूत इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, ये करेंगे आपके ख्वाबों को सच। MS टेक्नो एंड कंपनी लेकर आए हैं एक शानदार व नायाब प्रोजेक्ट जिसका नाम है साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। नवाबों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर, आजमपुरा फरहतनगर इलाके में एबिट्स कोठी और मलकपेट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ग्राउंड प्लस 5th फ्लोर की बिल्डिंग, जहां आपके लिए 2 BHK और 3 BHK के फ्लैट्स हैं दस्तयाब। जकी एंड एसोसिएट्स की जानिब से उम्दा व बेहतरीन स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग का मायानाज स्ट्रक्चर, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, पार्किंग फैसिलिटी, मस्जिद और प्लेग्राउंड की खरीद, GHMC अप्रूव्ड लोन और इंस्टॉलमेंट की भी सहूलत। बुकिंग शुरू है तो देर न करें और मजीद तफसीलात के लिए कांटेक्ट करें 9959023786
या फिर 9505321920 पर। MS टेक्नो एंड कंपनी, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।